दिवाकर का कॉल कैसे नहीं आ सकता मुझे? मैं अकेली क्या? अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि अनुपमा बीजी को खाना खिलाने के लिए आती है, जहाँ पे बीजी की आंखों में आंसू आ जाती है और बोलती है बेटा मुझे खाने का मन नहीं है। अनुपमा बोलती है बीजी प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए। ये बात सुनकर बीजी रोने लगती है। अनुपमा बीजी को गले लगा लेती है और बोलती है बीजी अब सब ठीक हो जाए। अनुपमा बीजी को बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर लाती है। प्रीति और उसके पति को ये सब देखकर बहुत ताज्जुब होता है। अनुपमा बोलती है सुबह की शुरुआत अपने बड़ों के पैरों के आशीर्वाद लेते हुए करनी चाहिए। प्रीति अनुपमा बोलती सब लोगों से कि जो लोग बड़ों का आशीर्वाद सुबह सवेरे लेते हैं उसके घर में पैसा ही पैसा होता है। इतना बात सुनकर प्रीति और उसके हस्बैंड जल्दी से बीजी का आशीर्वाद ले लेते हैं। ये सब देखकर बीजी को बहुत खुशी होती है। अब दरवाजे पे प्रीति दरवाज़ा खोलने जाती है तो देखती है वहाँ पे पहले से 2 आदमी खड़े हुए। प्रीति पूछती है कि आप लोग कौन हैं? तो पीछे से रविंदर आता है और बोलता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, जिसे देखकर प्रीति और उसके हस्बैंड को बहुत बड़ा शौक लग जाता है और बोलता है आप बाबूजी यहाँ। अब रविंदर अपने घर में आ जाता है और बीजी को गले लगा लेता है। बीजी रविंदर से मिलकर बहुत रोने लगती है और बोलती है आप कहाँ थे इतने दिन तक, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब अनुपमा बीजी और रविंदर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और बोलती है आप लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, आप लोग यहाँ शांति से रहे। अनुपमा को उन दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है। उसे अपने और अनुज की याद आने लगती है और बोलती है कि आज मेरे अनुज होते तो काश हम दोनों भी ऐसे ही होते। अब दूसरी तरफ राही को शक होता है कि जरूर कुछ तो है जो प्रेरणा और प्रेम के बीच में है और वो मुझे बता नहीं रहे। यही बात वो राही प्रेम से पूछने के लिए जाती है। प्रेम बोलता है नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। राही बोलती है नहीं कुछ तो ऐसा हुआ है। प्रेम को फिर प्रेरणा की बातें याद आने लगती है कि उसने उसे बोला है कि राही और बाकी किसी से ये बात नहीं करने के लिए। मैं कैसे राही से झूठ बोल सकता हूँ? राही बोलती है मुझे शक हो रहा है कि तुम दोनों के ज़रूर बीच में कुछ हुआ होगा, तभी दोनों बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे माही आ जाती है और बोलती है हाँ प्रेम बताओ ना क्या हुआ तुम दोनों के बीच, कहीं प्रेरणा और प्रेम के बीच। राही ये लटका लटकी ना दिल्ली आने के बाद ही हुआ है, प्रेम बताओ ना क्या हुआ तुम दोनों के बीच। राही बोलती है तूने कोई एक्स्ट्रा जोकर में अपने कॉमन सेंस देकर बेवकूफ़ी ली है क्या? माही बोलती है राही तुम क्या बोल रही हो? राही बोलती है क्या राही तुझे इतनी समझ नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तीसरे की नहीं बोलनी चाहिए? माही बोलती है राही मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है आपके बीच में बोलने का। माही बोलती है अरे इतने दिनों से प्रेरणा और प्रेम एक दूसरे से नजरें चुरा कर भाग रहे हैं, मुझे नोटिस लगा तो मैं बोल दी। राही बोलती है तेरे अंदर यही बात बुरी है, तू दूसरों के बारे में कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर लेती है। तू एक काम कर जाकर तू अपनी पैकिंग कर, तुझे जाना नहीं है क्या? माही बोलती है जाना तो है लेकिन मैं अभी गई नहीं हूँ, इसलिए अभी फ्री का एडवाइस दे रही हूँ तो ले लो। दूसरी तरफ पाखी बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि दिवाकर का कॉल आ चुका होता है। पाखी किंजल को बताती है कि मुझे लगा था दिवाकर का कॉल आएगा, अब देख लो किंजल भाभी किस तरह दिवाकर ने मुझे कॉल किया और यहाँ पे देख लो तुम लोग बोल रहे थे कि मुझे धोखा देकर चला गया है दिवाकर, लेकिन दिवाकर ने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि मुझे दोबारा कॉल किया है। अब आगे का अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर